हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया एक सर्कुलर जो सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक इलेक्टिव अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेके है, जिसमें मैथमेटिक्स के कुछ चेंजेज हैं सिलेबस को लेके, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है जो सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किया गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कोड 041 एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स 241। ये दोनों का कोड अलग अलग है, 041 एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स का 241 एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है? आंसर वुड बी द एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स 041 फॉर सीनियर सेकेंडरी इज ए कोर्स मींट फॉर द स्टूडेंट टू परस्यू प्योर मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल। बेसिकली जो लोग मैथमेटिक्स 041 कोड लेते थे वो आगे चलकर इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाते थे। फिजिकल साइंसेस का एजुकेशंस को लेके वो हायर एजुकेशन में जाते थे। प्योर मैथमेटिक्स को लेते थे यूनिवर्सिटी लेवल का, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसमें। हाउएवर देयर आर मेनी स्टूडेंट हु वांट टू लर्न मैथमेटिक्स विच इज़ यूजफुल फॉर द बेटर परफॉर्मेंस इन देयर सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। Applied mathematics is meant for such students and the curriculum focus on the application of mathematics. बट ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया, यानी वो मैथमेटिक्स का ही जो इम्पोर्टेंट है वो एप्लीकेशन को लेके है। यानी जो करिकुलम में जो फोकस रहेगा वो मैथमेटिक्स का प्रॉपर एप्लीकेशन यानी प्रैक्टिकलिटी इसमें ज़्यादा है अप्लाइड मैथमेटिक्स में। कहता है सेकेंड क्वेश्चन है हु विल दिस लीड टू द डिल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस या टीचिंग एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। क्या कुछ डिल्यूशन हो पाएगा इस तरह का जो चेंजेज आया है सिलेबस में? आंसर वुड बी नो। द आइडिया इज टू ऑफर एन ऑप्शन फॉर दोज सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट हु विश टू लर्न मैथमेटिक्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर एरियाज ऑफ स्टडी सच एज बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लाइफ साइंस एक्सेट्रा इन फ्यूचर कैरियर इन डिफरेंट फॉर्मेट। बेसिकली इस तरह से ये दोनों ऑप्शन मिल गया कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स 241 कोड ले सकते हैं या फिर मैथमेटिक्स ले सकते हैं 041। तो इस तरह से जो आगे चलकर जिस स्ट्रीम में वो एजुकेशन लेना चाहता है उसके अकॉर्डिंग से वो अडॉप्ट कर सकता है। तो ये क्लियर हुआ। क्या है सेकंड क्वेश्चन कि विल दिस लीड टू डाइल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस टीचिंग एट सीनियर सेकेंडरी लेवल? नो, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। द आइडिया इज टू ओनली, बस इसका जो पर्पस है कि सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट हु विश टू लर्न मैथमेटिक्स एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर एरियाज ऑफ स्टडी, जैसे कि जो बिजनेस में जाना चाहते हैं तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स को लें, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, लाइफ साइंस में, तो उन लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स प्रीफर करेंगे। कैन ये स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बोथ मैथमेटिक्स? इतना 041 एंड अप्लाइड दोनों क्या ले सकते हैं? नो, ऑप्शंस है आइदर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए टीचर्स को, एजुकेटर्स को, वो हमने बताया था, MSc इन मैथमेटिक्स एंड B.Ed। कहता बोथ कोर्सेज हैव देयर ऑन यूनिकनेस, दोनों की अपनी अपनी फीचर्स हैं। अ स्टूडेंट हु वांट टू ऑप्ट फॉर द मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल एज एन इलेक्टिव और वांट टू टेक एडमिशन इन मैथमेटिक्स ऑनर्स कोर्स और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्स में टेक मैथमेटिक्स 041। 041 खासकर जो डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है इंजीनियरिंग को लेके और प्योर वो मैथमेटिक्स को ही लेके जो बात करता है उसमें ये जैसे मैथमेटिक्स ऑनर्स लेना है तो वो 041 कोड ले, मैथमेटिक्स ले। बट कहता था अप्लाइड मैथमेटिक्स कोर्स इज डिजाइन टू इन्हांस द नॉलेज एंड स्किल ऑफ मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन द अदर डिफरेंट फील्ड ऑफ द फ्यूचर कैरियर एंड मे बी सिलेक्टेड बाय कीपिंग इन दिस माइंड। जैसे कुछ अलग सेक्टर में कोई अगर मैथमेटिक्स का इम्प्लीमेंशन करना चाह रहा है और मैथमेटिक्स को यूज करके अगर वो वहाँ पे अच्छे से कुछ रिसर्च करना चाह रहा है, एप्लीकेशंस को लेके ज़्यादा इम्फेसिस है, तो वहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स को लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ ए स्टूडेंट फेल्स इन मैथमेटिक्स 041 इन द बोर्ड एग्जामिनेशन विल द स्टूडेंट बी अलाउड टू टेक अप अप्लाइड मैथमेटिक्स और वाइस वर्सा ड्यूरिंग कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन? नो। रजिस्ट्रेशन के टाइम में जब आप जो सब्जेक्ट लेंगे, जो सब्जेक्ट आप रजिस्टर्ड करेंगे, मेंशन करेंगे, अगर उसमें फेल होते हैं तो आपको कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में कंपार्ट में आपको उसी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। दीज आर टू डिफरेंट कोर्सेज एंड वन इज़ नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर अदर। ये दोनों अदर अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, सेम सब्जेक्ट है बट कोर्सेज अलग है एंड नॉट ए सब्सटीट्यूट।
क्वेश्चन 6, इफ ए स्टूडेंट हैज़ पास्ड बेसिक मैथमेटिक्स इन ग्रेड 10 कैन ही और सी ऑफर अप्लाइड मैथमेटिक्स एट ए सीनियर सेकेंडरी लेवल? ऐसा ले सकता है। ग्रेड 10 का जब हम लोग देखेंगे, जो एक और सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया था, तो यहाँ पे मेंशन किया कि बेसिक मैथमेटिक्स को अगर ग्रेड 10 में लिया है तो आगे चलकर इंटर में वो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकता है अगर बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से पास किया है। यस, स्टूडेंट हु हैव पास्ड बेसिक मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल कैन ऑफर अप्लाइड मैथमेटिक्स सीनियर सेकेंडरी लेवल. दिस ऑप्शन is now available due to the introduction of applied mathematics. However, such students cannot offer mathematics 041 at senior secondary level. कहता है this option is now available due to the introduction of applied mathematics. However, such a student cannot offer mathematics 041 at senior secondary level. अच्छा, बेसिक मैथमेटिक्स और एक इसमें था 10th वाले में एडवांस, तो बेसिक वाले को फिर वहाँ पे हाउएवर सच स्टूडेंट कैन नॉट ऑफर मैथमेटिक्स 041, सीनियर सेकेंडरी में हम लोग अप्लाइड ले सकता है. कैन ए स्टूडेंट हु हैज़ पास्ड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इन ग्रेड 10 ऑफर अप्लाइड मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंड? हाँ, ये लेगा, ये दोनों ले सकता है, कोई इशू नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में पास किया है. ए स्टूडेंट हु हैज़ पास्ड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 कैन आल्सो ऑफर अप्लाइड मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंड लेवल. कहता है इज अप्लाइड मैथमेटिक्स ए स्किल सब्जेक्ट और एकेडमिक इलेक्टिव स्टडी. द अर्लियर स्किल सब्जेक्ट by the same name, that is the applied mathematics, will be discontinued from the academic session 2020-21. Class 11th standard students under skill education scheme for applied mathematics in the academic session 2019-20 is be allowed to opt only for academic elective subject of the applied mathematics. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर अप्लाइड मैथमेटिक्स जो पहले चलता था 840 एज ए स्किल सब्जेक्ट एंड दिस न्यूली इंट्रोड्यूस अप्लाइड मैथमेटिक्स जो 241 एज एन एकेडमिक इलेक्टिव. तो क्या डिफरेंस है? द फोकस ऑफ एनी स्किल सब्जेक्ट इज टू ईच वन ए पार्टिकुलर जॉब रोल. हाउएवर अप्लाइड मैथमेटिक्स कैन बी एज एन इलेक्टिव फोकस ऑन द मैथमेटिक्स एज ए डिसिप्लिन विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन इट्स एप्लीकेशन. जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी क्लैरिफाई किया कि अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली एप्लीकेशन को लेकर डिज़ाइन किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. आई टूक अप्लाइड मैथमेटिक्स 840 एज ए स्किल सब्जेक्ट इन ग्रेड 11th एंड नाउ आई एम इन ग्रेड 12th. व्हाट हैपेंस नाउ? तो ऑल द स्टूडेंट हु हैव ऑफर्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स एज ए स्किल सब्जेक्ट एट क्लास 11th कैन ऑटोमेटिकली ऑफर इट एज एन एकेडमिक इलेक्टिव इन क्लास 12th. उसको ऑटोमेटिकली सेम पैटर्न में चलना है. आई टूक अप्लाइड मैथमेटिक्स 840 एज ए स्किल सब्जेक्ट इन क्लास 11th. कैन आई शिफ्ट टू अप्लाइड मैथमेटिक्स इन 12th? अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया 11th में स्किल सब्जेक्ट के रूप में, तो 12th में अप्लाइड ऑटोमेटिकली होगा, एस ये होगा. कैन आई अप्लाई फॉर द अप्लाइड मैथमेटिक्स एज ए स्किल सब्जेक्ट इन क्लास 11th इन द 2020-21 एकेडमिक सेशन? नो, नो वन विल बी एबल टू ऑफर अप्लाइड मैथमेटिक्स एज ए स्किल सब्जेक्ट इन क्लास 11th फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2020-21. ये 2020-21 वाले सेशन में अप्लाइड मैथमेटिक्स को स्किल सब्जेक्ट के रूप में क्लास 11th में कोई नहीं लेगा, नहीं ले सकता. हाउ कैन आई गेट द सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइंड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स? सैम्पल पेपर एंड ब्लू प्रिंट बेस्ड ऑन द कैरिकुलम फॉर 2020-21 विल बी मेड अवेलेबल ऑन www.cbseacademic.nic.in. इस वेबसाइट पे जाके वहाँ सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा. अगर आप इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीख पाएँ तो आप बेशक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें. आप अपने मित्रों के साथ कमेंट कर ये शेयर करते हुए कमेंट हमें ज़रूर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है सीबीएसई से रिलेटेड सर्कुलर्स या फिर और भी जो एजुकेशन को लेके है, तो मैं लगातार इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा. थैंक यू.